हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का नाम लिए बिना उन पर करारा हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र वो शख्स तैयार कर रहा है जिसने क्लास में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा। यही नहीं, उन्होंने जयराम रमेश पर इशारों में हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नए लोगों को, नए आइडियाज़ को हर्डल करती है। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब उनके 42 सांसद थे, पर मैंने सोचा देश की सबसे पुरानी पार्टी में नए लोगों की, नए आइडियाज़ की, एस्पिरेशनल इंडिया के लोग के महत्वाकांक्षा को समझने की ताकत होगी। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है। अगर उस आदमी के आइडिया में दम होता तो कांग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आती। कांग्रेस पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भी वही आदमी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के रूप में टीवी पर डिफेंड करता था, आज भी वो कम्युनिकेशन का प्रभारी बना हुआ, वो पीए है। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस चला रहे हैं, जिन्होंने कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। क्लास के मॉनिटर का चुनाव कैसे लड़ते हैं उन पीएस को नहीं पता है। जो टिकट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा के, उनको अगर आप पूछो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग राज्य हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो। अगर आप उनको बोलो कि जालोर सिरोही कहाँ है तो वो कहेंगे कि शायद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगा। ये उनका ज्ञान है, ये कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। पिछले 4-5 बार से राज्यसभा में उनको कांग्रेस पार्टी से इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी राज्यसभा की सीट सुरक्षित करनी है और अखबारों में 2-3 प्रेस के जो जर्नलिस्ट है उनको फोन कर कुरा के अपने छपवाना है। बाकी इनका आइडियोलॉजिकली कोई कमिटमेंट नहीं है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। ना इनको पता है कि जमीनी महत्वाकांक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं। कल मैनिफेस्टो दूसरा आदमी है, ये एक तो मैंने बताया, दूसरा आदमी जो मैनिफेस्टो जिसने बनाया, अगर उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आती क्या? वही न्यूनतम NYAY स्कीम। अरे भाई, एक ही स्कीम को बार बार नए पैकेज में पैक करने से देश के लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है, वही आप उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हो। अब देश का मिजाज, देश का मूड, देश की महत्वाकांक्षाएं, यंग इंडिया की महत्वाकांक्षाएं, हमारी मातृशक्ति की महत्वाकांक्षाएं, सोच कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही। बता दें कि पीएम मोदी को लेकर भी गौरव वल्लभ ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है। वो सोच रहे हैं कि हम जिस तरह पिछले 40 साल से जिस तरह की राजनीति करते थे वैसे कर सकते हैं, पर नो, मोदी जी ने राजनीति को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, राजनीति को एक जन सेवा से जोड़ा है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उसको समझकर उसको पूरा करने का काम किया है। जब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत का संकल्प का विरोध करती है तो ये कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन है, मेंटल इंसॉल्वेंसी। और कांग्रेस पार्टी वैसे ही 2-3 लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया, एक ने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, दूसरा 30 साल से एक ही आइडिया को लेके बैठा है, तीसरा आदमी जो टिकट बांट रहा है उसको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक साथ बता दे तो मैं आपको चुनौती देता हूँ। तो ये इस तरह के लोग जब पार्टी चला रहे हैं तो पार्टी का, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन चुनाव के, लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा। बता दें कि हाल ही में गौरव वल्लभ समेत कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।